इसका स्पेलिंग बता दीजिएगा सर। जो स्पेलिंग जो शामिल अब किया जा रहा है वो क में हर्षऊ र म में ई, पहले कुर्मी और दूसरी तरह से जो कुर्मी को स्पेल किया जाता है वो शामिल था। उसके साथ ही कुर्मी जिसमें पूर्ण र को यूज करते हैं उस स्पेलिंग के साथ शामिल किया जा रहा है। र पहले से ही था, कुर्मी पहले से था, कुर्मी रहेगा ही, साथ ही साथ र जिसमें र का यूज हुआ है वो भी रहेगा कुर्मी। र का रेफ पहले से था, जिसमें रेफ का इस्तेमाल होता था वो पहले से था, लेकिन पूरा र जो है क छोटा उ र म में ई। हाँ, चौथा प्रस्ताव कृषि विभाग से डॉक्टर राम प्रकाश राम उदेन महाप्रबंधक दुग्ध आपूर्ति सह गव्य प्रक्षेत्र हुटवार रांची को चारा घोटाले से संबंधित कांड में दोष सिद्धि के फलस्वरूप दिनांक 2/8/2008 द्वारा लिए गए निर्णय में संशोधन के संबंध में। इसमें पूर्व में इन्हें जो बर्खास्तगी का आदेश था वो 15/4/2006 से दिया गया था, उसे अब अधिसूचना निर्गत करने की तिथि अर्थात 2/1/2008 से उन्हें बर्खास्त करने का निर्णय लिया गया, वो माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आलोक में। छठा प्रस्ताव महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग से। अच्छा, पांचवा प्रस्ताव कृषि पशुपालन सहकारिता विभाग से झारखंड सहकारिता अंकेक्षक संवर्ग नियमावली 2014 के अध्याय 3 सीधी भर्ती नियम में संशोधन के संबंध में। इंटर का है और साथ ही साथ जो इनका न्यूनतम अहर्तांक जो इनके नियमावली में था वो कार्मिक की नियमावली से कुछ भिन्नता थी, इसीलिए उससे कार्मिक नियमावली में जो न्यूनतम अहर्तांक का प्रतिशत है अलग अलग श्रेणी के लिए, यथा अनारक्षित के लिए 40%, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 32%, उस अनुरूप इसे कर दिया गया। आधे घंटे में बुला लीजिएगा एक्साइज। छठा प्रस्ताव महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग से राज्य योजनांतर्गत संचालित आंगनवाड़ी केंद्रों के सुदृढ़ीकरण योजना के अधीन राज्य के आंगनवाड़ी केंद्रों एवं लघु आंगनवाड़ी केंद्रों में कोरोना संक्रमण काल के दौरान आपूर्तित 38,900 पल्स ऑक्सीमीटर के आपूर्ति की घटनोत्तर स्वीकृति तथा शेष 37,964 पल्स ऑक्सीमीटर की प्रस्तावित आपूर्ति की स्वीकृति। सातवां प्रस्ताव मंत्रिमंडल समन्वय सचिवालय एवं निगरानी विभाग से पंचम झारखंड विधानसभा के 8वें सत्र में माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा दिए गए अभिभाषण पर मंत्रिपरिषद की घटनोत्तर स्वीकृति। आठवां प्रस्ताव स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग से झारखंड +2 विद्यालय शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारी नियुक्ति एवं सेवा शर्त नियमावली 2012 में संशोधन की स्वीकृति। ये भी कार्मिक विभाग द्वारा निर्गत अधिसूचना के अनुरूप। इसमें भी 10+2 से ही संबंधित है, 10th और 12th के संबंध में, और 1-2 और संशोधन है। नवा प्रस्ताव स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग से राज्य स्तरीय आकांक्षा कार्यक्रम अंतर्गत NTSC एवं ओलंपियाड हेतु वर्ग 7 से 10 तक के छात्र छात्राओं तथा क्लैट एवं NDA की प्रतियोगिता हेतु वर्ग 11 से 12 तक के छात्र छात्राओं की विशेष कोचिंग संचालन की स्वीकृति।
10वां प्रस्ताव स्वास्थ्य विभाग से झारखंड राज्य खाद्य जांच प्रयोगशाला संवर्ग नियमावली 2022 का गठन। 11वां प्रस्ताव स्वास्थ्य विभाग से झारखंड स्वास्थ्य सेवा के अंतर्गत कार्यरत विशेषज्ञ चिकित्सकों को गैर शैक्षणिक विशेषज्ञ ग्रेड 2 में समायोजित करने के संबंध में। इसमें कुल 64 चिकित्सकों को विशेषज्ञ ग्रेड 2 के पद पर समायोजन हेतु योग्य पाया गया है। 12वां प्रस्ताव खान एवं भूतत्व विभाग से पलामू जिला के पंडवा अंचलांतर्गत मौजा लोहरा गंडरियाडीह कठौतिया एवं गाड़ी खास में अवस्थित लोहारी कोल ब्लॉक के कुल 405 हेक्टेयर में से 126.9 हेक्टेयर गैर वन भूमि क्षेत्र पर मेसर्स अरण्या माइंस प्राइवेट लिमिटेड के पक्ष में कोयला पट्टा की स्वीकृति के संबंध में। मेसर्स अरण्या माइंस प्राइवेट लिमिटेड के पक्ष में। 13वां प्रस्ताव विधि विभाग से मंत्रिपरिषद द्वारा सरायकेला खरसावां जिलांतर्गत चांडिल अनुमंडल हेतु स्वीकृत विभिन्न कोटि के 7 न्यायालयों में से सचिव अनुमंडलीय विधिक सेवा प्राधिकार का न्यायालय को विलोपित करने के संबंध में। इसमें 28/9/2021 की बैठक में कुल 7 न्यायालयों की स्वीकृति दी गई थी, जिसमें से सचिव अनुमंडलीय विधिक सेवा प्राधिकार का न्यायालय उसे विलोपित किया जा रहा है। 14वां प्रस्ताव विधि विभाग से माननीय झारखंड उच्च न्यायालय के द्वारा अधिसूचित क्रिमिनल कोर्ट रूल्स ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ झारखंड एवं इसमें प्रस्तावित संशोधन पर माननीय राज्यपाल महोदय का अनुमोदन प्राप्त करने के निमित्त प्रस्तावित संशोधन पर स्वीकृति एवं मूल अधिनियम पर घटनोत्तर स्वीकृति। 15वां प्रस्ताव वित्त विभाग से वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट प्राक्कलन पर मंत्रिपरिषद की घटनोत्तर स्वीकृति। सोलहवां प्रस्ताव वित्त विभाग से वित्तीय वर्ष 2021-22 के तृतीय अनुपूरक व्यय विवरणी की घटनोत्तर स्वीकृति। सत्रहवां प्रस्ताव राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग से बोकारो जिलांतर्गत पेटरवार अंचल के मौजा मेरुदारू पुटकाडी गरी मायापुर के कुल 155.78 एकड़ पर कुल देय राशि 36,68,43,349 रुपए की अदायगी पर वेस्ट बंगाल पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड कोल ब्लॉक पचवाड़ा नॉर्थ के निमित्त क्षतिपूरक वन रोपण हेतु वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को सशुल्क स्थायी हस्तांतरण करने के संबंध में। अच्छा, ठीक। 18वां प्रस्ताव राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग से चतरा जिलांतर्गत पत्थलगड़ा के अंचल पत्थलगड़ा के मौजा अनगड़ा कला अंतर्निहित कुल रकबा 1.82 एकड़ कुल देय राशि 31,05,375 रुपए मात्र इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के द्वारा अदायगी पर शिवपुर कठौतिया रेल लाइन के निर्माण परियोजना हेतु रेल मंत्रालय भारत सरकार को सशुल्क स्थायी हस्तांतरण के संबंध में। उन्नीसवां प्रस्ताव अच्छा कर लेते हैं।
4 प्रस्ताव एक्साइज नीति में संशोधन से संबंधित है, जिसके संबंध में मैं अनुरोध करूंगी एक्साइज सचिव विस्तार से बता देंगे। माइक शिव दिस ठीक है। आज मंत्रिपरिषद के द्वारा उत्पाद के 4 महत्वपूर्ण नीतियों में नई नीतियों के को अनुमोदन दिया गया है। आप सभी अवगत हैं कि हम लोगों ने करीब 3 महीने पहले राज्य के जो हमारा उत्पाद का जो इकोसिस्टम है उसको स्टडी करने के लिए और अन्य राज्यों में जो बेहतर परिणाम आते हैं उत्पाद राजस्व के, उसके परिप्रेक्ष्य में सुझाव देने के लिए CSMCL को परामर्शी के रूप में नियुक्त किया था। तो उनके अनुशंसा के आधार पर उन्होंने 5 मूल अनुशंसाएं दी थी और जो उत्पाद का जो हमारा यहाँ का व्यवस्था है उसमें आमूलचूल परिवर्तन का सजेशन दिया था। इसमें सबसे पहला था कि जो हमारा 1915 का एक्साइज एक्ट है, जो बिहार एक्साइज एक्ट था, उसको हम लोगों ने झारखंड में अडॉप्ट किया। उसमें संशोधन कतिपय करने का उन्होंने सुझाव दिया और वो प्रक्रिया जारी है और आगामी जो भी विधानसभा सत्र होगा उसमें हम लोग करेंगे। और जो भी प्रावधान है वो काफ़ी कड़े होंगे, बिकॉज अभी जो हमारे प्रावधान है 1915 के हैं, तो मैक्सिमम जो ऑफेंसेस हैं वो बेलेबल ऑफेंस हैं, तो उनको नॉन बेलेबल ऑफेंस बनाना, अग्रिम जमानत नहीं मिलने के प्रावधान डालना, 50 लीटर तक अगर किसी के पास मिलता है तो वो कंपाउंडेबल ऑफेंस है, उस लिमिट को कम करना, इस सब की प्रक्रिया जारी है। इसके अलावा उन्होंने थोक बिक्री नियमावली में नई थोक बिक्री नियमावली बनाने का सुझाव दिया, नई खुदरा बिक्री नियमावली बनाने का सुझाव दिया। जो हमारा बार का नीति है, हमारे यहाँ कोई बार का नीति नहीं था, तो बार के लाइसेंसेस मिलते हैं, जो बार यहाँ ऑपरेशनल हैं झारखंड में, उनके लिए एक नई नीति बनाने का सुझाव दिया। और जो हमारा जो कंट्री लिकर है, जो देशी शराब का जो मैन्युफैक्चरिंग होता है, उसमें कुछ जो हमारी पॉलिसी है उसमें संशोधन का सुझाव दिया। उन्हीं सुझावों के आलोक में आज जो हमारे मंत्रिपरिषद ने इन 4 नियमावली को अप्रूवल दिया है। थैंक यू। देखिए, उनके जो सुझाव थे, जो पहला सुझाव था उनका कि अभी हमारा डिस्ट्रीब्यूशन और होलसेल मिला के करीब 75 गोदाम है और उन्होंने आसपास के जो राज्यों का स्टडी किया जाए, उनका अपना जो एक्सपीरियंस है उसके अनुसार से उनका यह एक्सपीरियंस है कि जितने अधिक गोदामें रहती हैं उतने वहां से विचलन की संभावना रहती है। तो अब हमारे पास तो या उत्पाद विभाग के पास या उनका कोई भी जो सिस्टम होगा 75 आंखें तो हो नहीं सकती हैं। और उनका ये भी एक सुझाव था कि मैक्सिमम जो इलीगल होता है वो किसी न किसी तरह से लाइसेंसधारी लोग ही कराते हैं। तो इसलिए उन्होंने बताया कि आप प्रमंडल स्तरीय एक गोदाम रखें और उसमें उसको हर तरीके से सुसज्जित रखें, उसमें CCTV लगाएं, उसमें बूम बैरियर लगाएं, पूरी ट्रैक एंड ट्रेस हो। इसके अलावा उनका सुझाव था कि जितने भी हमारे जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, बॉटलिंग प्लांट्स हैं, उनमें भी ट्रैक एंड ट्रेस की टेक्नोलॉजी रहे। और जो ये 5 थोक जो गोदामें हैं, अब मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से इन 5 थोक की गोदामों में डिजिटल लॉक में बंद होकर सामानें आएंगी, तो विचलन की कोई समस्या नहीं रहेगी। तो ये थोक बिक्री नियमावली का सबसे मूल परिवर्तन है कि हम लोग अब 5 गोदाम रखेंगे और साथ ही साथ न्यूनतम 5 हम लोग ये गोदामों का जो ओनरशिप है वो JSBCL के पास रहेगा, वो सरकार के पास रहेगा। परंतु उसका संचालन जो है, क्योंकि बैकएंड में 50-55 डिफरेंट मैन्युफैक्चरर्स हैं, तो उनसे इंटरेक्ट करने के लिए न्यूनतम 5 थोक
विक्रेता भी निजी तौर पर उसमें रहेंगे, परंतु वो हमारे ही गोदाम में उसका संचयन करेंगे और हमारे ही कंट्रोल और परफेक्ट सुपरविजन में वो काम करेंगे। दूसरा जो उनकी बार नीति थी, बार नीति नहीं बनाने का उन्होंने बोला। उनका अगेन बार एक लाइसेंस प्रीमाइस है, तो वहां से भी लीकेज की संभावनाएं रहती हैं। आप लोग भी जानते होंगे, कई सारे ढाबा है बार का लाइसेंस ले लेते हैं पर बाहर से भी वो अलाउ करते हैं, तो उससे राज्य का उत्पाद में क्षरण होता है। तो बार नीति में उन्होंने बताया कि लाइसेंस फीस तो सेम रहेगा, पर हर बार का आप मिनिमम गारंटी फिक्स कर दीजिए कि हर साल उसको इतना पेटी उठाना लेना ही है, सरकार से क्रय करना ही है। ये हमारा बार नीति का मूल परिवर्तन है, जो मूल मंत्र है। तीसरा जो उन्होंने सजेशन दिया है वो है जो हमारा खुदरा का है। तो खुदरा में वो उनका कहना है कि जो प्राइवेट है तो उसमें 15% उनका प्रॉफिट मार्जिन रहता है, प्लस कंट्रोल में रहता है। तो खुदरा को जेएसबीसीएल के माध्यम से चलाना है, ये इसका सबसे मूल परिवर्तन है। उसमें आप लोग सब लोग जानते हैं कि हम लोगों ने ये पहले भी ये प्रयोग किया था, हम लोगों ने ये पहले भी लाया था। तो उसको स्टडी करते हुए उसमें जो भी खामियां थी या कमियां थी, उन सभी को दूर करने का प्रोविजन इस नई नीति में रखा गया है। फॉर एग्जाम्पल, हम लोगों ने ये पाया कि पिछली बार जो रेवेन्यू घट के करीब आधा हो गया था, उसका सबसे बड़ा कारण था कि दुकानों की संख्या आधी हो गई थी। तो इस बार हम लोग दुकानों की संख्या 1500 रखेंगे, पिछली बार 750 था। तो उस कारण से चूंकि ज्योग्राफिकल स्प्रेड घटेगा तो उससे लीगल भी घटेगा, परंतु इलीगल बढ़ेगा। ऐसा नहीं, खपत कम हो जाता है, इलीगल बढ़ जाता है। और सारा ही जो हम लोग का फोकस है वो इलीगल को कम करके लीगल रेवेन्यू को बढ़ाना। लीगल रेवेन्यू को बढ़ाना का मतलब ये नहीं कि हम सेल को बढ़ाएंगे, वो सेल ऑलरेडी है बट हमारे थ्रू नहीं हो रहा, तो उसको हम लोग इंश्योर करेंगे। दूसरा जो था उसमें हम लोग इस पर ट्रैक एंड ट्रेस टेक्नोलॉजी ला रहे हैं, अर्थात कि आप किसी भी बोतल को, उसमें एक होलोग्राम रहेगा, क्यूआर कोड रहेगा, अपने मोबाइल से आप स्कैन कर सकते हैं और पा सकते हैं कि ये बोतल किस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से बना है, उसके बाद वो वहां से किस गोदाम में गया है, फिर आगे कहां से बिका है, तो वो बिल्कुल, और उसका बैच नंबर, क्या दाम है। तो वो जो ओवर प्राइसिंग की शिकायतें कभी कभी आती थी, वो बंदा खुद देख लेगा। कई बार आप ही लोग लिखते थे कि रेट चार्ट नहीं लगा हुआ है, अब वो बोतल में ही स्कैन करके रेट देख लेगा वो। तो ओवर प्राइसिंग की समस्याएं भी खत्म हो जाएंगी। प्लस हम लोगों ने रिटेल में ड्यूटी में चेंजेस किया है। जो हमारा पहले का जो स्ट्रक्चर था, स्ट्रक्चर सेम है, परंतु उसको हम लोग कम बेसी करके हम लोग इस तरह से किए हैं कि बिना कोई दाम बढ़ाए या ओवर प्राइसिंग किए हुए हम लोग का रेवेन्यू बढ़ेगा। और हम लोगों ने अपने पॉलिसी में ये लिख के दिया है कि अगले 3 साल में कैसे हम, अभी जो 1800 पे है हम लोग, कैसे हम लोग अगले 3 साल में 3000 करोड़ तक का रेवेन्यू एनुअल करेंगे, और उसके बाद आने वाले सालों में भी हर साल 15 से 20% हम लोग ग्रोथ देंगे। चौथा जो नियमावली है वो कंट्री लिकर के निर्माण से संबंधित है। उसमें 2 परिवर्तन है। एक तो प्लास्टिक बॉटल्स, अब प्लास्टिक का यूज सब जगह बैन हो गया है, तो उसमें शीशे के बोतल का प्रावधान हम लोगों ने किया है। दूसरा, कंट्री लिकर के बोतल का साइज और फॉरेन लिकर के बोतल का साइज में अंतर था, जिससे प्राइसिंग काफी उसमें कंफ्यूजन रहता था, तो वो हम लोगों ने उसको भी सेम कर दिया है। जो साइज जैसे 180 ml होता है फॉरेन लिकर, तो कंट्री लिकर 150 ml होता था, जिसका कोई तुक नहीं था, तो वो रेस्टलाइजेशन हम लोगों ने किया है। तो ये 4 हमारी नियमावली है। इसके मूल जो उसका जो मूल मंत्र है वो यही है। थैंक यू। थोक विक्रेता का नियुक्ति तो ऑब्वियसली चेंज है। आप लोग, कई लोग समाचार पत्रों में लिखे थे कि हम लोगों ने 6 महीने का एक्सपीरियंस रखा था, उस पर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने ऑब्जेक्शन किया था। हम लोगों ने बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के ऑब्जेक्शन के आलोक में अपने प्रावधान को चेंज किया, और जो सीबीसी गाइडलाइन कहता है कि 2 साल, किसी भी स्टोर के लिए 2 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस की बात करता है, तो हम लोगों ने उसको बढ़ा के 2 साल का एक्सपीरियंस कर दिया है।
कड़े कानून जब विधानसभा में लाएंगे तो उसमें डिटेल में बताएंगे उस वक्त। थैंक यू। थैंक यू मैम। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।